पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, उसके मात्रक वगैरह वगैरह। आज हम जानेंगे वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम जानेंगे वैद्युत आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका गुण नंबर पहला है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो इसलिए इसे अदिश राशियों की तरह जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, हमने किसी वस्तु को Q1 चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया, -Q3 चार्ज दिया और Q4 चार्ज दिया। प्लस का भी दे रखा है, माइनस का भी दे रखा है। तो इस वस्तु पर कुल आवेश जो नेट आवेश होगा वो इस जितना भी आवेश हमने दिया है, तो इस वस्तु पर जितना भी नेट आवेश होगा, तो जितना भी आवेश हमने दिया है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अगर हम इस वस्तु पर कुल आवेश निकालते हैं तो वो क्या होगा, नेट आवेश बराबर हो जाएगा इनके बीजगणितीय योग के बराबर। नेट आवेश मान लिया Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4। इसी तरह से अगर और भी आवेश हमने दे रखा है तो डॉट डॉट डॉट। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो इसको अदिश राशि के समान जोड़ा और घटाया जा सकता है। ये पहला इसका जो है गुण है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वैद्युत आवेश का दूसरा गुण है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। बस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ गए। तो इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब मान लो दो वस्तु हैं, उदाहरण के लिए मैंने मान लिया इस पर Q आवेश था, Q1 आवेश था, दूसरी वस्तु पर Q2 आवेश था। जब हमने इन दोनों का घर्षण कराया, तो घर्षण के बाद इस पर आवेश हो गया Q1 डैश, या तो घटा बड़ा होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि जब भी दो वस्तुओं का घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाते हैं, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो मान लिया घर्षण के बाद इस पे तो आ गया Q1 डैश चार्ज, इस पे आ गया Q2 डैश चार्ज। तो अगर हम इनकी नपत तोल करेंगे तो पहले वाले वस्तु का, पहले जो इन दोनों का नेट आवेश था Q1 Q2 बराबर इन दोनों वस्तुओं के नेट आवेश के बराबर होगा। तो इससे क्लियर होता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये दूसरा था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा गुण वैद्युत आवेश का तीसरा गुण ये है दोस्तों कि मान लिया ये दो वस्तु हैं एक तरह की, एक ही मटेरियल की बनी हुई, इन दोनों को हमने थोड़ी देर के लिए स्पर्श कराया और फिर अलग कर लिया, और फिर क्या करा, और तार द्वारा बाद में जोड़ देते हैं, तो जितना भी आवेश था वो दोनों वस्तुओं में बराबर बराबर बढ़ जाता है, दोनों वस्तुओं का नेट आवेश। मतलब आप ऐसे समझिए, जब दो समान प्रकार की वस्तुओं को कुछ क्षण के लिए स्पर्श कराकर अलग कर लिया जाता है और बाद में किसी तार द्वारा उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो वस्तुओं का नेट आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है, दोनों का टोटल, दोनों जो है समान आवेशित हो जाती हैं। अब मान लिया एक वस्तु है हमारी, मान लिया एक वस्तु पे हमारा Q1 चार्ज था, दूसरी वस्तु पे हमारा Q2 चार्ज था, ठीक है। इन दोनों को हमने घर्षण कराया, दोनों को टच करा दिया, बाद में इस पे चार्ज हो गया हमारा, मान लिया इस वस्तु पे हमारा चार्ज हो गया Q1 डैश, और इस पे चार्ज हो गया हमारा, और इस वाली वस्तु पे हो गया हमारा Q2 डैश। अब बाद में क्या करा, हमने एक तार द्वारा इनको जोड़ दिया। जब इस वस्तु का हम चेक करेंगे Q1 डैश, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के नेट आवेश के आधे के बराबर हो जाएगा।
इसी तरह से जब हम Q2 को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, मतलब आवेश बराबर बराबर बढ़ जाता है। जब दो वस्तुओं को हमने टच कराया, थोड़ी देर के लिए घर्षण कराया और फिर तार द्वारा जोड़ दिया, तो जितना भी दोनों वस्तुओं का कुल आवेश होगा वो बराबर बराबर दोनों में बढ़ जाएगा, जैसे कभी बैटरी जोड़ते हैं हम। तो दोस्तों ये थे वैद्युत आवेश के गुण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत क्या होता है और कूलाम का नियम क्या होता है। तो इसी तरह की फिजिक्स की मज़ेदार वीडियो के लिए, शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे फिजिक्स की क्लास समीम सर की। जय हिंद, जय भारत।